वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज 13 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, कम से कम 5 साथियों को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है और बेहतर से बेहतर मेरा प्रयास भी है और आपको मैं रिकॉर्डों सहित अपडेट भी करा रहा हूं। आपको कहीं भी इस तरह की जानकारी नहीं मिलेगी, तो आप इन वीडियो को देखें और अपने साथियों को वीडियो देखने का सजेस्ट करें। और दोस्तों, कम से कम अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के विधानसभा परिसर में राज्य के प्रतीक को दर्शाने वाले भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ को 12 जुलाई 2022 को किसने अनावरण किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, बिहार विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत की 1 सदी होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में राज्य के प्रतीक को दर्शाने वाले भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का 12 जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। प्रधानमंत्री विधानसभा इमारत के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया। दोस्तों, यह स्तंभ 40 फुट ऊंचा है, जिसमें जैसलमेर के पत्थर का 25 फुट का ढांचा और 15 फुट की कांस्य प्रतिमा शीर्ष पर है। दोस्तों, 40 फीट ऊंचे बिहार शताब्दी स्मृति स्तंभ के ऊपरी हिस्से में बिहार के प्रतीक चिन्ह को दर्शाया गया। स्तंभ पर बौद्ध वृक्ष बना हुआ है, जिसमें 243 पंक्तियां लगी हैं जो विधानसभा की प्रतीक हैं। बौद्धि वृक्ष में 9 शाखाएं हैं जो राज्य की 9 प्रभा मंडलों को दर्शाती है। वहीं इस पर स्वास्तिक के चिन्ह भी बने हुए हैं। ये स्तंभ लगभग 3 करोड़ की लागत से बना है। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर 2021 को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शताब्दी स्तंभ की आधारशिला रखी थी। दोस्तों, उस वक्त राष्ट्रपति ने यहाँ बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया था। दोस्तों, इसके अलावा संग्रहालय और गेस्ट का शिलान्यास भी मोदी ने किया। दोस्तों, जो कि 18 महीने में तैयार होगा। 48.76 करोड़ की लागत से विधानसभा संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। वहीं 12.10 करोड़ से विधानसभा की अतिथिशाला बनाने में खर्च होंगे। दोस्तों, बिहार के बारे में जानकारी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गवर्नर हैं फागू चौहान। दोस्तों, बिहार से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। हाल में जारी 112 आकांक्षा जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का गया जिला पहले स्थान पर है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बन रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बिहार का स्थान 7वां है।
पहले स्थान पर दोस्तों उड़ीसा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का स्थान है। बिहार के छात्र प्रेम कुमार माझी को अमेरिका के लाफाएट कॉलेज ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी। कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया। बिहार विधानसभा में ई विधानसभा प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई। दोस्तों, इससे पहले ई विधानसभा प्रणाली 2022 में मई में हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ था, जो कि पहला भारत का ई विधानसभा प्रणाली को लागू करने वाला राज्य बना था। हाल में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट चैंपियनशिप में बिहार की पुरुष टीम विजेता बनी। दोस्तों, इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर स्वेप देश भर के लिए मॉडल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने दोस्तों भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में ऋण सुविधा के तहत भारत ने 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया। दोस्तों, आपको बता दें, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त हैं गोपाल बागले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारत के पूर्व फॉरवर्ड फुटबॉल खिलाड़ी को मोहन बगान क्लब का सर्वोच्च सम्मान मोहन बगान रत्न के लिए चुना गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, श्याम थापा। भारत के पूर्व फॉरवर्ड फुटबॉल खिलाड़ी श्याम थापा को गुरुवार को मोहन बगान क्लब का सर्वोच्च सम्मान मोहन बगान रत्न के लिए चुना गया। मोहन बगान के स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार श्याम थापा को दिया जाएगा। 1960 और 1970 के दशक में ईस्ट बंगाल के लिए शानदार प्रदर्शन किया था श्याम थापा ने, जिसके बाद चिर प्रतिद्वंदी मोहन बगान ने 1977 में उन्हें उस समय के रिकॉर्ड 50,000 रुपये के साथ अपने टीम के साथ जोड़ा था। उस सत्र में टीम ने IFA शील्ड, रोबर्ट्स कप और डूरंड कप में खिताबी हैट्रिक की थी मोहन बगान, और इसमें बहुत बड़ा योगदान था श्याम थापा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के इडाहो स्थित चिड़ियाघर बोइस में दुनिया के सबसे उम्रदराज बंदर एल्विस ने 60वां जन्मदिन मनाया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अमेरिका। दोस्तों, एल्विस दुनिया का सबसे उम्रदराज बंदर है। दोस्तों, आमतौर पर बंदरों की उम्र 30 से 40 साल होती है, लेकिन हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो स्थित चिड़ियाघर बोइस में एक बंदर ने 60वां जन्मदिन मनाया। चिड़ियाघर के अधिकारी जेफ अगोस्टा ने बताया कि एल्विस नाम के इस बंदर को 1973 में यहां लाया गया था और हर साल एल्विस का हर साल 2 जुलाई को जन्मदिन मनाया जाता है। दोस्तों, एल्विस को पुरुष कर्मचारियों से नफरत है।
दोस्तों अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, संसद है कांग्रेस, मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांत 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाको को पीछे छोड़ा। भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने I2U2 समूह बनाया। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया। राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना पानी मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई कनाडा। दोस्तों कनाडा की खान में दुनिया का सबसे पुराना पानी मिला। शोधकर्ताओं ने इस पानी की उम्र 2 अरब साल बताया है। शोध के दौरान 2016 में ही खोजा गया था, लेकिन शोधकर्ताओं ने इस पर अध्ययन के बाद इसका खुलासा किया। दोस्तों 2 अरब साल बताई जा रही है इसकी उम्र। 3 किलोमीटर की गहराई में खोजा गया। दोस्तों कनाडा के बारे में जानते हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। राजधानी ओटावा है। मुद्रा कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हॉलीवुड अभिनेता जेम्स कॉन का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता जेम्स कॉन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिवंगत अभिनेता जेम्स कॉन को ऑस्कर में नामित फिल्म द गॉडफादर में यादगार अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने माइजरी, एल्फ, थीप, गॉडफादर पार्ट 2, ब्रायस सॉन्ग, द गैम्बलर जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 11 जुलाई। दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2020 की तुलना में 30% अधिक हो जाएगी। चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत होगा। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। दोस्तों वहीं संयुक्त राष्ट्र 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी 138 करोड़ पहुंच गई, जो इस साल के अंत तक 140 करोड़ तक पहुंच सकती है। दोस्तों भारत 2030 तक दुनिया की सबसे युवा आबादियों में से एक बना रहेगा। दोस्तों
जनगणना 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत में हिंदुओं की संख्या 1951 में 84.1% थी, जो कि 2011 में 79.80% हो गई, और मुस्लिम की आबादी 9.8 थी 1951 में, और 2011 में 14.23 हो गई। ईसाइयों की आबादी 2.3 थी और आबादी हो गई 2011 में, प्रतिशत हो गई 2.3। दोस्तों सिख की आबादी का प्रतिशत 1.89 था, जो कि 2011 में 1.72 हो गया। बौद्धों की आबादी 1951 में 0.74 प्रतिशत था, जो कि 2011 में 0.70 रहा। अन्य 1951 में 0.43% था और 2011 में 0.9 था। जैनों का 1951 में प्रतिशत 0.46 था, जो कि 2011 में 0.37 हो जाएगा। दोस्तों इस साल दुनिया में 8वां अरब बच्चा जन्म लेगा, यानी वैश्विक आबादी 8 अरब की संख्या को पार कर लेगी। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की तरफ से जारी आकलन में यह बात कही गई। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 में यह अनुमान भी जताया गया कि अगले साल यानी 2023 तक भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ देगी। दोस्तों 8 देशों की रहेगी बड़ी भूमिका। रिपोर्ट में कहा गया 2050 तक वैश्विक जनसंख्या जो कि वृद्धि अनुमानित है, उसमें आधा योगदान 8 देशों कांगो, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया का होगा। दोस्तों चीन से बहुत आगे हो जाएंगे हम। रिपोर्ट में कहा गया कि अभी भारत की आबादी 1.412 अरब और चीन की आबादी 1.426 अरब है। 2023 में भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल जाएगी। 2050 में भारत की जनसंख्या 1.668 अरब होगी, जबकि उस समय चीन की जनसंख्या 1.327 अरब हो जाएगी। दोस्तों ज़्यादा जी रहे हैं लोग। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा 72.8 साल रही। यह 1990 के मुकाबले करीब 9 साल ज़्यादा है। 2050 तक औसत वैश्विक जीवन प्रत्याशा 77.2 वर्ष होगी। हालांकि वर्ष 2100 तक कम विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा वैश्विक औसत से 7 साल कम रहने का अनुमान है। दोस्तों नोट कर लें, 15 नवंबर 2022 को वैश्विक आबादी 8 अरब पर पहुंचने का है अनुमान। तो दोस्तों याद रखें 15 नवंबर का डेट, और 2022 8 अरब पर पहुंचने का अनुमान है। और 1950 के बाद से जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे कम 2020 में दर्ज की गई, जो कि 1% से नीचे रही। 8.5 अरब होगी आबादी 2030 में। 9.7 अरब होगी जनसंख्या 2050 में। 10.4 अरब के सर्वोच्च स्तर पर होगी जनसंख्या और 2080 में, और वर्ष 2100 तक इसमें स्थिरता रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख कौन बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रिजेश कुमार। दोस्तों हाल में नई नियुक्तियां। गेल का नया चेयरमैन
संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। दोस्तों, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को चुना गया। नीति आयोग के नए सीईओ परमेश्वरन अय्यर बने। दोस्तों, इन्होंने 12 जुलाई 2022 को कार्यभार संभाल लिया। बीएसई का नया अध्यक्ष एमएस मुंद्रा को नियुक्त किया गया। आईडब्ल्यूएफ ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जलूद को चुना। सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एआईएफएफ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष रंजीत बजाज बने। पी उदय कुमार एनएसआईसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने। एनआईए के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। एनजे ओझा को मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया। अमजद सईद को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी का प्रमुख बनाया गया। अविनाश कुलकर्णी को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का नया प्रमुख। तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया। ए मणि मैखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी बनी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में एस.एल. थाउसेन को नियुक्त किया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के महानिदेशक राजेश गेरा बने। पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अल्पकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। एनएआरसीएल ने नटराजन को अपना सीईओ नियुक्त किया। कर्नाटक की नई मुख्य सचिव वंदिता शर्मा बनी। आलोक कुमार चौधरी एसबीआई के नए एमडी एंड सीईओ बने। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष आईएफएडी के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अल्वारो लारिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष आईएफएडी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर स्थापना हुआ 1977 रोम इटली और मुख्यालय था रोम इटली। अध्यक्ष थे गिलबर्ट हाउंगबो। और 200 नोट नए अध्यक्ष के रूप में स्पेन के अल्वारो 1 अक्टूबर 2022 को अपना पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की जाह्नवी डोंगती एएटीसी की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री जगमोहन हैं और दोस्तों राज्यपाल हैं हरिभूषण चंद्र। आंध्र प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारतीय
नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। दोस्तों, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। जगन्ना विद्या दिवेना योजना चल रही है, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरा नाम आप नोट कर लें। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। दोस्तों, शुरुआत में मेरे से भूल हुई और मैंने पूरा नाम नहीं बताया था, तो आप इसको नोट कर लें। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया अल्वारेज का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, मैक्सिको। दोस्तों, मैक्सिको के बारे में जानकारी, राजधानी मैक्सिको शहर है और दोस्तों मुद्रा पेसो है। राष्ट्रपति हैं एंद्रेस मैनुअल लॉपेज ओब्रादोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खेलों के कंपाउंड मिश्रित तीरंदाजी स्पर्धा में अभिषेक वर्मा और सुरेखा ज्योति को कौन सा पदक मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य पदक। भारत का विश्व खेलों में 9 साल का पदक का सूखा तीरंदाज अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने खत्म कर दिया। दोनों ने इन खेलों के इतिहास में तीरंदाजी में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। यह पहला मौका है जब भारत ने इन खेलों में टीम स्पर्धा में पदक जीता। यह इन खेलों के 41 साल के इतिहास में भारत का कुल 5वां पदक है। कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा के मिश्रित वर्ग में अभिषेक ज्योति ने कांस्य पदक के लिए प्ले ऑफ मुकाबले में मैक्सिको के आंद्रिया बेकेरा और मिगुएल बेकेटा की जोड़ी को 157-156 से पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में T20 सबसे अधिक मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। दोस्तों, रोहित शर्मा T20 में सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। दोस्तों, रोहित शर्मा ने T20 में सबसे अधिक 127 मैच खेले और दूसरे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया की 126 मैच खेली एलिस पेरी और 126 मैच खेले सुजी बैट्स और दोस्तों पाकिस्तान के 124 शोएब मलिक। दोस्तों, रोहित शर्मा इस समय चल रहा T20 के मैच का परिणाम भारत के टीम के साथ रहा और भारत 2-1 से जीता। रोहित लगातार 14 मैच जीतने वाले टीम के कप्तान बने और दोस्तों चौथी बार T20 में इंग्लैंड को हराया और दोस्तों वनडे में 12 जुलाई को वनडे के पहले मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया और दोस्तों पहले विकेट के लिए शिखर धवन के साथ उनकी साझेदारी ने मैच को जिताया और दोस्तों ओपनिंग साझेदारी में उन्होंने 5000 रन भी पूरे किए और दोस्तों T20 में 300 छक्का भारत की ओर से पहले बल्लेबाज बन गए। रोहित कोहली ने
रोहित ने 300 छक्का लगाया, कोहली ने 298 छक्के जड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जानी बेरेस्टो, और जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और दक्षिण अफ्रीका की महिला मैरी जेन कैफ को जून महीने का अवार्ड दिया गया प्लेयर ऑफ द मंथ। दोस्तों आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का लिस्ट है 2022। जनवरी माह में कीगन पीटरसन थे मेंस प्लेयर ऑफ द मैच थे, और फरवरी में श्रेयस अय्यर भारत के, और मार्च में बाबर आजम पाकिस्तान के, अप्रैल में केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के, और मई में एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के, और जून में जानी बेरेस्टो जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहे। दोस्तों आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ लिस्ट 2022, जनवरी में हीथर नाइट इंग्लैंड की, फरवरी में अमेलिया केर न्यूजीलैंड की, मार्च में रोचेल हैंस ऑस्ट्रेलिया की, अप्रैल में एलिशा हीली ऑस्ट्रेलिया, मई में तुबा हसन पाकिस्तान की, और जून में मैरी जैन कैफ दक्षिण अफ्रीका की आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ रही। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का 11 जुलाई 2022 को किसने अनावरण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक को सोमवार को अनावरण किया। कांच का यह बना प्रतीक 9,500 किलोग्राम वजनी और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। 5 से 7 मिमी राष्ट्रीय चिन्ह भी है। दीवारों की मोटाई। दोस्तों इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह भी उपस्थित थे। दोस्तों नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के बारे में जानकारी। 100 कारीगरों ने 9 महीने में बनाया है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का वजन 9500 किलोग्राम है। स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर का वजन 6500 किलोग्राम है। चौड़ाई 3.3 से लेकर 4.3 मीटर यानी करीब 11 से 14 फीट। अशोक स्तंभ नए संसद भवन की छत पर लगा है। जमीन से 33 मीटर या करीब 108 फीट की ऊंचाई पर अशोक स्तंभ लगा। अशोक स्तंभ औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली में बना है। चलते हैं दोस्तों 12 जुलाई 2022 से लिए हुए प्रमुख महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 5.08 अरब डॉलर घटकर कितना अरब डॉलर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 588.314 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ लड़ाई में 40 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता के लिए विदेश मंत्रालय को अधिकृत किया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर अमेरिका, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने बताया कि वे ट्विटर के अधिग्रहण का समझौता रद्द कर रहे हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन सी टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को श्रमिक रायुथ कांग्रेस YSRC पार्टी का आजीवन अध्यक्ष चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की 49 साल की कैली रूडिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली सबसे उम्रदराज महिला एथलीट बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के तेज गेंदबाज रिचर्ड गलीशन अपने देश के लिए T20 पदार्पण करने वाले तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस जर्नल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी SBI जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आपूर्ति के लिए समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की सरकार ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के अधिकारियों ने वरोआ नामक विनाशकारी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार डाला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO देश भर में कितने लाख पेंशन भोगियों के खाते में पेंशन स्थानांतरित करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 73 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री फार्मूला 1 2022 का चैंपियन कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चार्ल्स लेक्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश का पहला 8 लेन केबल स्टे ब्रिज बनकर कहां तैयार हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन 2022 का पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। दोस्तों विंबलडन 2022 का टूर्नामेंट जीतकर नोवाक जोकोविच 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड राफेल नडाल के नाम है 22। इसके बाद नोवाक जोकोविच का नाम आता है, जो कि विंबलडन को लेकर 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यह एपिसोड कैसा लगा, आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य दें और सुझाव दें। बेहतर से बेहतर मैंने कंटेंट देने का प्रयास किया है और कंटेंट भी बेहतर है। आप अन्य चैनलों पर तुलना करेंगे तो बेहतर हमारा चैनल ग्रोथ भी है। और दोस्तों बेहतर से बेहतर मैंने प्रयास भी किया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को वीडियो शेयर करें और देखने का सुझाव अपने साथियों को सजेस्ट करें। दोस्तों इसके साथ मैं इस एपिसोड से विदा ले रहा हूं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।